एक गांव है, कुलपति नाम के ब्राह्मण। बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए। उनका बड़ा भाई और भाभी के साथ वो रहा करते थे। जब 5 साल के थे, एक दुर्घटना में उनकी दोनों आंख चली गई। आठ 9 वर्ष के हुए तो एक ऐसी घटना हुई कि उनके बड़े भाई भी सिधार गए। दोनों भाभी और देवर दोनों बच्चे घर में। किसी तरह वो अंधा ब्राह्मण भिक्षा मांग करके भगवान का पूजा करता था और अपना घर बसेरा चलाता था। भाभी कहती थी कि देवर जी तुम अंधे हो, कहाँ काम करोगे, मैं कुछ काम करूं? तो पंडित जी कुलपति कहते थे कि अरे भैया भाभी, मुझे शर्म आनी चाहिए कि आप मेरे रहते मेरे आंख गए हैं, हाथ मेरे जिंदा है, इस हाथ से जब तक मैं कमाऊंगा आपको खिलाऊंगा। आपका देवर हूं मैं और आप मेरी माँ है। भाभी माँ की जैसी होती है। अगल बगल के लोग उन दोनों के रिश्ते को बहुत खराब बताते कि कैसी लड़की है, जवान लड़के के साथ घर में रहती है, मायके भी नहीं जाती, और कैसे इसके मायके वाले हैं कि इसको लेके भी नहीं जाते, अंधे के साथ रह रही है। समाज उल्टा पुल्टा। एक बार उस गांव से कुछ दूर में एक गांव था। उस गांव में एक शास्त्री जी आकर के कथा सुना रहे थे। भागवत जी की कथा चल रही थी। अंधे ब्राह्मण ने कहा कि मुझे भागवत सुनने की इच्छा है, भाभी मुझे ले चलो वहां तक। भाभी ने कहा कहाँ जाओगी इतने अंधेरे में, अंधेरी रात है, कहाँ जाओगे? नहीं मुझे सुनना है कथा। हाँ ठीक है चल। उंगली पकड़ा और चले। कथा सुना। पहले दिन कथा बहुत नाचा, बहुत गाया। दूसरे दिन फिर समय से भाभी चलना है। भाभी ने कहा अब नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत काम है। तो वो अकेले चला गया। अकेले बिना लाठी डंडे के रास्ता पहचान करके किसी तरह पहुंचा। दूसरे दिन कथा सुना। इस प्रकार प्रतिदिन कथा सुनता था। 7 दिन तक कथा उसने सुना। 7वें दिन जब वो कथा सुनने गया तो पता चला कि आज कथा पहले खत्म हो गई है और सब संगीत वाले व्यास जी सब जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुलपति ने कहा कि आज भागवत नहीं होगी क्या, कथा नहीं होगी? तो गांव वालों का भी आज कथा समाप्त हो गया। क्यों? नहीं, बारिश होने का अनुमान था तो कथा पहले शुरू हो गया। बेचारा रोने लग गया हो। तो मैं भगवान की कथा नहीं सुन पाया। उसने व्यास जी के पांव पकड़ दिए। व्यास जी महाराज, मेरी बचपन में माँ नहीं है, मैं बिना माँ बाप के पला हूं। मेरे भैया भाभी ने मुझे बड़ा किया है, लेकिन दुर्भाग्य में कैसा कलमुहा हूं, कैसा मैं व्यक्ति हूं कि मैं अपने भैया की सेवा नहीं कर पाया। भैया भी चले गए और मेरे दोनों आग भी चले गए। मैं भगवान के सहारे जीता हूं और अब आपने भगवान का कथा नहीं सुनाया। आज तो कथा की अंतिम दिन थी। आप कहे थे कल की कथा में ज्ञानामृतम बरसेगा और मैं अमृत का पान करने उतनी रात में इतने अंधा होकर के इतनी दूर आया हूं। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? व्यास जी ने कहा भैया बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन क्या करें, कथा तो समाप्त हो गया है। अब हम तुमको अकेले कथा नहीं ना सुना सकते हैं। अब हम दूसरे गांव में जा रहे हैं। तो उस ब्राह्मण ने व्यास जी के पांव पकड़ दिए और कहा कि एक काम करेंगे आप? हाँ बोलो।
मुझे अपने साथ रख लीजिए। आपके कपड़े धो दूंगा, आपके पांव दबा दूंगा, आप कहो तो मैं आपके लिए सेवा करूंगा, आपका हर काम कर दूंगा, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं अपने भाभी को और कष्ट नहीं दे सकता। सारे समाज वाले ताने मारते हैं वहां, मुझे अपने साथ रखो। बेचारे व्यास जी को दया आ गई। व्यास जी ने कहा कि हम तुमसे क्यों सहायता लेंगे, तुम बेचारे अंधे हो, लेकिन चिंता मत करो, मेरा वायदा है कि तुम मेरी कथा में जब तक नहीं आओगे मैं कथा शुरू नहीं करूंगा। अब अगली कथा मेरी दूसरे गांव में है, जगह का नाम पता उन्होंने बता दिया। रात के 7 बजे रोटी, 2 रोटी, नमक और मिर्च कपड़े में बांध करके भाभी से कहा, भाभी सो मैं जाता हूँ भागवत जी की कथा सुनने के लिए, आज दूर गांव है तो हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। भाभी कहती, देवर जी क्या तुमने भागवत जी का भूतपन चढ़ा है? उन्होंने कहा कि भाभी संसार में व्यक्ति वही काम करता है जिससे उसको सुख मिलता है। किसी को सुख मोबाइल चलाने में मिलता तो वो मोबाइल चलाता है, वो बाकी काम नहीं करेगा, उसे सुख नहीं है भजन में। देखिए कथा पंडाल खाली है, उन्हें आनंद नहीं है इसमें। किसी का मन मोटरसाइकिल चलाने में होता है तो कोई मोटरसाइकिल का शौकीन होता है, वो देखिए कितने राउंड लगाएगा। किसी का सुख भोजन करने में होता है, देखिए कितना भोजन खाएगा। लेकिन मुझे तो सुख कान्हा के जीवनी सुनने में मिलता है। मैं तो भगवान कृष्ण के प्रेम का भूखा हूं, और जिसको जो काम अच्छा लगता है भाभी वो काम करने देना चाहिए। मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका भाभी कि तुम ये करो वो करो, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। भाभी ने कहा अच्छा जा, चला गया। भगवान भी कभी कभी बड़े कठोर हो जाते हैं। भगवान कभी कभी इतने कठोर हो जाते हैं कि भक्त भी भगवान को ना जाने क्या क्या बोल देता है। रास्ते में बहुत तेज की बारिश आ गई, अंधेरी रात है, बिजली चमक रही है। बेचारा अंधा सुनसान रात में, अंधेरी रात में सुनसान है वो सड़क, और खेत के रास्ते से वो पगडंडी के रास्ते से गांव जाने का कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। कहीं गिरता है, फिर उठता है, फिर संभलता है, फिर चलता है। कहीं कीचड़ में पांव पड़ जाते हैं, कहीं कोई झुंड में हाथ लग जाता है तो हाथ में झुंड के कांटे से खून बहने लगता है। गिरते पड़ते वो रास्ता भटक गया और घने जंगल में पहुंच गया। इतने घने जंगल में पहुंच गया महाराज, तो क्या होता है कि उस घने जंगल में रात में उसे कुछ दिखाई तो देता नहीं, अंधा ही है, उसके लिए दिन क्या रात क्या, दिन में भी उसके लिए अंधेरा, रात में भी अंधेरा। बेचारा अंधा व्यक्ति, एक कुआं दिखाई देता है उसे। वो सोचता है कि लगता है गांव नजदीक आ गया है, पानी की आवाज आ रही है। दरअसल क्या था कि पानी जो बरसात का पानी है वो पगडंडी के रास्ता से कुएं में गिर रहा था, तो पानी के गिरने की आवाज आ रही थी उसे। तो उसे लगा कि लगता गांव नजदीक आ गया है, पानी आ रही है, छत का कहीं पानी नीचे गिर रहा है। और उसने पांव रखा और कुएं में गिर गया, 50 फीट नीचे कुएं में। उस घने जंगल में उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। चिल्लाता है मैं कहां हूं, घने जंगल में आवाज कौन सुनेगा। रात के 12 बज गए, बारिश हो रही है, कुएं में पानी भरता जा रहा है, घुटना तक, कमर तक, पेट तक पानी आ गया। समझ गया कि मैं या तो किसी नदी में हूं या किसी तालाब में हूं अथवा किसी कुएं में हूं।
और अगर छाती तक पानी आ गया है तो सर तक भी पानी आ जाएगा। तैरना आता नहीं, भोला भाला। उसने अभी तक भगवान को नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, भगवान को याद नहीं किया। जब मुंह तक पानी आता है ना तो भगवान को इतना ही कहता है, माता पिता जो छीन लिया है, कुछ ना मैंने कहा तुझे, जीने का सहारा भैया उठा लिया तू निर्दयी मुझे। आँख भी छीना, काम भी छीना, छीन लिया घर बार रे, कैसे करूं मैं तेरी भक्ति, छूट गया परिवार रे। कृष्ण तूने मेरे माँ को छीन लिया रे, मेरे बाप को भी तूने छीन लिया। मुझे याद नहीं मैं बचपन में कितना खेला था, 5 साल का था तो तूने मेरे नेत्र को छीन लिया। अरे कृष्ण तूने तो मेरे जीने का सहारा मेरे भैया को भी छीन लिया रे, और समाज ने मेरे चरित्र पे भी उंगली उठा दिया। और आज जब मैं तुझे ढूंढने के लिए कथा में जाता हूं तो तू मुझे भव में गिरा दिया। अगर तुझे मारना है तो एक ही बार में मार दे, घुमा फिरा के क्या मारता है। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, मैं नहीं कहता कि तू मेरे माँ बाप को क्यों मारा, मैं नहीं कहता कि तूने मेरे भैया को क्यों मारा। कृष्ण मैं ये भी नहीं कहता कि तूने मेरे नेत्र क्यों छीने, लेकिन आज अगर मेरे कथा छीनने का अधिकार छीन लेगा तो याद रखना मैं तुझे कभी अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगा, अपने मुंह से तेरा नाम नहीं लूंगा। कृष्ण ये कथा सुनने का अधिकार मत छीनना, ये अधिकार मत छीनना कथा सुनने का, ये अधिकार मत छीनना कथा सुनने का, ये अधिकार मत छीनना। ये कान तेरे अमृत में घुलना चाहता है, तेरी कथा में नाचना चाहता है, ये अधिकार मत छीनना हमसे। कृष्ण ये अधिकार मत छीनना। और इतना कहते कहते पानी सर के ऊपर चला गया। भाव है बताऊं मैं आपको, भगत का भाव और डूबा जा रहा है। देखिए इसमें एक बात समझिएगा, इस अभी तक आपको लग रहा होगा भगवान कितने निर्दयी हैं। ये भगवान की परीक्षा का प्रताप है। उसके मुख से जब निकलता है, पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। इसमें एक अच्छी बात ये है, ये भाव है, नहीं बोहित मेरी नौका, नहीं तैराक मैं पक्का, नहीं बोहित मेरी नौका, नहीं तैराक मैं पक्का। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कृपा का सेतु बंधन हो। आपके कृपा का सरकार अगर पुल बन जाए ना तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। कृपा का सेतु बंधन हो, प्रभु हम खूब आएंगे। अहो जैसे ही उसने ये भाव गाया ना, ऊपर से उसे लगा कि कोई उसको हाथ दे रहा है। ऊपर से उसे कोई हाथ दे रहा है। आवाज दिया, कौन है? ऊपर से आवाज आता है, देवर जी मैं हूं।
मैं गई थी वहां तुम्हारे कथा में, पता चला तुम आए नहीं, पता चला तुम आए नहीं। देखो मैं तुम्हारे रोटी वोटी लेके आई हूँ, आज तुम खा के नहीं गए थे तो मैं रोटी लेके आई हूँ। अच्छा भाभी, अरे भाभी देखो ना कितना चोट लगा है, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा रुक रुक रुक, मैं रस्सी देती हूँ। रस्सी रस्सी दिया, रस्सी से पकड़ कर ब्राह्मण उतर आते। भाभी आपको कैसे पता मैं यहाँ गिरा हूँ? अरे जब मैं वहां पहुंची ना तो पंडित जी ने, व्यास जी ने बताया कि तू आया ही नहीं, तो तुम आए नहीं तो मैं सोची कहाँ हमारा देवर अंधा होगा, गिर गया होगा। तो इसी रास्ते से मैं आ रही थी तो मुझे पता था रास्ते में एक जंगल है, मुझे लगा कि जंगल भटक गया हो, तब तुम्हारी आवाज आ रही थी यहाँ पे पकड़ लो बनवारी। अच्छा अच्छा भाभी बड़ा बहुत भूख लगी है। अच्छा हाँ हाँ मुझे पता, मुझे भूख लगी, ले खा रोटी। रोटी खाया, दवाई मलहम लगाया, घर चले। नहीं भाभी मैं व्यास जी से मिलूंगा। हाँ चल व्यास जी के पास। व्यास जी के पास गया। व्यास जी हाँ कथा शुरू किया? नहीं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ अच्छा बैठो। व्यास जी भाभी को आपने क्या बताया? व्यास जी ने कहा कौन सी भाभी? अरे मेरी भाभी आई थी ना। तुम्हारी भाभी? हाँ अरे ये तो पीछे खड़ी है। तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं। अरे ये तो पीछे भाभी, अभी कहाँ गई भाभी? भाभी कहाँ गई भाभी? भाभी अरे लगता चली गई होगी। अरे कौन भाभी की बात कर रहे हो? अरे मेरी भाभी, अभी देखो ना मेरे, अरे मेरे हाथ कहाँ चले गए? अभी तो यहाँ बहुत चोट लगा था, सब ठीक हो गया ये। अरे व्यास जी देखो। अरे भैया तुम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे देखो ना मैं कुआं के, अरे मेरे कपड़े भी सूख गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है। कपड़े सूख गए, घाव ठीक हो गए, पेट भरा लग रहा है, भाभी नहीं आई। अब वो भाभी को पूछने के लिए घर गया, भाभी को पूछने के लिए घर गया। रात के 3 बज रहे हैं, घर पहुंचा। भाभी हाँ देवर जी, दरवाजा खोलो। तुम मुझे बिना बताए कथा पंडाल से क्यों आई? कौन से कथा पंडाल से? अरे तुम गई थी ना कथा पंडाल। कौन सी कथा पंडाल? अरे मैं कुआं में गिर गया था। कुआं में गिर गया था? अब देवर जी कहाँ चोट लगी? भाभी बात मत बनाओ, तुमने मुझे सहारा दिया, तुमने मुझे खींचा। अरे मैं नहीं थी। अब मेरा प्रश्न तुमसे बताओ वो कौन था? कौन था? बाके बिहारी। हमारा कृष्ण था, हमारा श्याम था, जिस नेत्र के रहते रहते हमने अपने कृष्ण का दर्शन नहीं किया। आज वो अंधा अपने कृष्ण को छू लिया, उसका स्पर्श कर लिया उसने। क्यों पता है? क्योंकि भगवान की भक्ति में बड़ी कठिनाई होती है भैया, यूं ही नहीं मिलेंगे, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। आप देखने को क्या बात करते हैं? जैसे उसने भाभी के लिए कहा ना कि मैं नहीं था, घुटने के बल गिर गया और कहता है कि काश मेरा आंख होता तो सौरे में तुम्हें देख पाता रे, मैं तुझे देख पाता एक बार। और जैसे उसने ये कहा ना हो, उसकी आंख आ गई, उसे दिखाई देने लग गया और सामने हमारा कृष्ण की मोहिनी मूर्त दिखाई दे रही है। बांसुरी बजाता हुआ कृष्ण, मेरा कृष्ण उसे दिखाई दे रहा है।